इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एवं ग्रुप डी परीक्षा के संभावित प्रश्न। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके हमें फॉर्मूला याद होना बहुत ही आवश्यक है, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चनों को नहीं कर सकते। जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर याद होगा तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुणा बी होता है आधार, बेस गुणा एच होती है हाइट यानी कि ऊंचाई। इसका जो मान दिया हुआ है ये दिया है 456। 1/2 यानी कि क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो मान दिया है 456 दिया है, और इसमें ऊंचाई यानी कि एच का जो मान है वो ऊंचाई दी है 24। तो 24 को जब 2 से काटेंगे तो ये 12 बार में जाएगा, और 12 से जब इसमें बराबर वाली संख्या को काटेंगे तो ये 12 36, 9 बचेगा 96, 12 से 96 में देंगे तो 12 96 यानी कि 38 सेंटीमीटर जो आधार की लंबाई होगी वह 38 सेंटीमीटर होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 42 वर्ष थी। अब परिवार में पति, पत्नी और उसका पुत्र शामिल हैं जिनकी औसत उम्र 39 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। यानी ये 10 वर्ष पहले की बात करता है, तो 10 वर्ष पहले कितने लोग हैं? 2 लोग, उनकी औसत आयु कितनी है? 42 वर्ष है। तो इनका योग कितना निकल के आएगा? ये 10 वर्ष पहले का, तो 42 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा निकल के 84। 10 वर्ष पहले 84 थी। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आने के लिए कितना जुड़ेगा? इसमें 10-10 वर्ष दोनों में जुड़ेंगी तो ये 20 वर्ष इसमें ऐड हो जाएगी। तो वर्तमान आयु का जो एवरेज इनका आएगा वो आ जाएगा 104/2, यानी कि इनकी जो औसत आयु का योग आएगा वो 104 आ जाएगा। अब कहता है कि अब ये 3 लोग हो जाते हैं, इसमें पुत्र और ऐड हो जाता है। अब 3 लोग होने के बाद में इनकी जो औसत आयु है वह 39 है। जब 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 117। अब इसने पूछा है कि पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अब 104 वर्ष जो है ये दी है पति और पत्नी की। अगर पति और पत्नी की आयु इन तीनों में से घटा दी जाए तो पुत्र की आयु रह जाएगी, क्योंकि पति और पत्नी की घटाने के बाद में पुत्र की ही रहेगी। तो 104 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 13 वर्ष, यानी कि जो पुत्र की वर्तमान आयु है वह 13 वर्ष है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यानी कि नेपाल का संबंध जो गाय से है उसी प्रकार भारत का संबंध किससे होगा? तो नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वह गाय है, तो यहाँ पे भारत का भी राष्ट्र पशु बताना पड़ेगा कि भारत का राष्ट्र पशु क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का जो राष्ट्र पशु है वह बाघ है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें उसी बेस पर बताया जाता है जो पहले वाला दिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, यदि 15 अंकों वाली संख्या, ये आपको संख्या दी हुई है, यदि 9 से विभाज्य है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये जो a है इस a का मान ज्ञात करना है कि a के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो हमें विभाज्य करने के लिए, कोई भी संख्या विभाज्य करने के लिए पहले हमें इन सभी का योग पता होना चाहिए, इन सभी का हमें
विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से क्या है, 4 5 से, यहाँ से 11 तक, 1 से लेकर 11 तक सभी अंकों की विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इसे बता सकते हो। तो 9 की जो विभाज्यता का नियम है वह कहता है कि यदि इन संख्या के जो अंकों का योग है वह 9 से विभाज्य है तो ये संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य होगी। जैसे देखते हैं कि आपकी जो संख्या है वो संख्या दी हुई है 4, ए का मान छोड़ दिया है, 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4 ये दी हुई है। इसे जब 9 से डिवाइड करेंगे तो इसे देखेंगे जो संख्याओं का योग है, जो अंकों का योग है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 4 और 5 9 हो जाएगा, इसी प्रकार 6 और 3 9, 7 और 2 9 डिवाइड हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, इसी प्रकार से 9 सीधा कट जाएगा। अब आगे और कौन कौन कर सकते हैं, 8 और 1 9 हो जाएगा, और इसमें क्या बचा अभी, इसमें देखते हैं 7 और 4 कितना होता है, 7 और 3 10 और 4 14, यानी इसमें कुछ गलत हो चुका है। इसे फिर से देखते हैं कि इसमें क्या कहा है। जो अंक हैं वो इसमें 4, यहाँ पे देख लेते हैं 4 और 5 9 से डिवाइड हो जाएंगे, इसी प्रकार से 6 और 3 ये भी 9 से डिवाइड हो जाएंगे, 9 को सीधा हटा देंगे 9, 8 और 1 ये 9 से डिवाइड हो जाएंगे, 7 और 2 9, 4 और 5 9, इसी प्रकार से अभी जो कौन सा हमारा बचेगा, 7 और 4 11 और 3। दोस्तों इसमें कोई नंबर गलत हो चुका है, इसमें कोई नंबर मिस्टेक है। तो इसमें जैसे अगर 9 से जो भी विभाज्य होती और उसके बाद जैसे मान लो कि 2 संख्याएं बचती, उनमें 2 संख्याओं का योग 7 आता तो ए का मान कितना हो जाता, ए का मान 2 हो जाता, क्योंकि 7 में 2 को जोड़कर 9 होता है, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। अगर उन 2 अंकों का योग जो बाद वाले 2 अंक बचते हैं, यानी सभी अंक कट जाते हैं ऐसी संख्याओं में और 2 अंक बचते हैं, उनका योग अगर 8 आता तो उसमें जो ए का मान होता वह 1 आता। इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। इसमें कोई संख्या गड़बड़ हो चुकी है इसलिए ये गलत आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए एकदम आसान तरीका है कि जो बड़ी वाली संख्या है, ये बड़ी वाली संख्या है, इसमें पहले भाग देना है 7 का, 1000/7। इसमें से क्या घटाना है, जो पहली वाली संख्या दी हुई है, यानी इसने पूछा है 300 से लेकर 1000 तक, यानी जो 300 से पहले वाली हैं उनका नहीं पूछा, तो वो वाली घटानी पड़ेंगी जो 1 से 300 तक दी हुई हैं, 1 से 300 तक की घटाएंगे। तो यहाँ पे 300/7 ये इसमें से माइनस हो जाएंगी, तो ये कितना निकल के आएगा। जब हमारे बेस जो आधार समान हों तो आधार को उतार करके सीधी सीधी संख्याओं को घटा देते हैं। आपने भिन्न में देखा होगा कि जब आधार समान हो तो सीधे आधार उतार करके ऊपर सीधी संख्या को घटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 1000 में से 300 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 700। 700 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा, 142। सॉरी, जब 7 से 700 को डिवाइड करेंगे तो ये 100 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। √144 प्लस √0.0169 माइनस √4141 4.41, इसका मान हमें बताना है कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं।
कि रूट 144 क्या होता है। रूट 144 होता है 12 का वर्ग प्लस 0.0169, यानी कि जो 169 है 169 होता है 13 का। अब 4 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है तो इसमें 2 अंक बाद लग जाएगा, यानी 0.13। अब माइनस का 4.41 इसको घटाना है, तो ये किसका वर्ग होता है 441, ये होता है 21 का। तो इसमें 2 अंक बाद लगाया है तो यहाँ लग जाएगा 1 अंक बाद। इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसमें से सीधा घटा देते हैं। 12 में से जब 2 जाएगा तो ये बचेगा 10, ये 10 बचेगा। और 13 में से जब 1 को घटाएंगे, यानी कि 1 का मतलब होता है इसके पीछे एक 0 लगा होता है। अगर मात्र 1 होता तो पहले 0 1 इस प्रकार से लिखा होता। अगर आपको दिया हो 2 तो पॉइंट के बाद में 2, इसका मतलब है 2 के बाद एक 0 ये। तो जब 13 में से पॉइंट 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.03। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगर वर्गमूल पर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वर्गमूल आपको कम से कम 1 से 30 तक याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि वर्गमूल से भी संबंधित 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एनटीपीसी की परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक महीने गीता अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक महीने 6,300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें कहता है कि प्रत्येक महीने गीता अपनी आय का 30% घर के किराए पर खर्च करती है, यानी कि जब इसकी आय कोई भी आय होगी तो वो कितनी होगी 100%। 100% में से ये 30% खर्च कर देगी तो कितनी बचेगी, ये बचेगी 70%। अब कहता है कि शेष का, यानी शेष आय कितनी बची है 70%, इसका 60% घरेलू व्यय पर खर्च करता है। तो इसका 60% कितना होगा, इसका जो 60% होगा वो हो जाएगा 42। जब 42 को घटाएंगे 70 में से तो ये बचेगा कितना 28%। 28% बचा। ये कहता है कि यदि वह प्रत्येक महीने 6300 रुपये की बचत करती है, यानी कि ये जो 28% बचा है इसका मान दे रखा है आपको 6,300, इतने की बचत करती है। क्योंकि जब पहले 100% में से 30% खर्च किया, अब शेष में से 70% में से उसने 60% खर्च किया तो उसका जो बचा है वो 28% बचा। इसका मान दे रखा है 6,300 और मान कितने का निकालना है हमें। इसने पूछा है कि उसकी कुल मासिक आय कितनी है, यानी कि जो खर्च नहीं किया था उससे पहले मासिक आय कितनी थी। तो कितनी है ये 100%। यहाँ पे 100% का मान निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है हमें 28 से, जिसका मान दिया हुआ है। तो 28 से हम काटेंगे 7 से, 7 चौके 28 और 7 नाम 63, ये 900 हो जाएगा। 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में। अब 25 का 900 से जब गुणा करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 25 निम्मा 175, यानी कि 17,500। 25 निम्मा होते हैं 225, ये हो जाएगा 22,500। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। यानी कोई भी वेतन हो 100% होता है। अब कहता है कि उसमें 30% की वृद्धि की गई, जब 30% इसमें बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 130%। अब 130% का मान दे रखा है हमको 910 रुपये, तो हमें मान कितना निकालना है उसका, पहले उसका वेतन कितना था। तो पहले था 100%, तो 100% का मान निकालना है हमें। तो 100 से मल्टीप्लाई करके इसमें जो मान जिसका दिया हुआ है उससे भाग देंगे 130 से। 1 0 से 0 जाएगी, 13 से 91 को 7 बार में
और 7 से 100 का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये निकल के आएगा 700। पहले उसका जो वेतन था वह था 700 रुपये। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटें 7:8:9 के अनुपात में हैं। सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ाई गई सीटों का अनुपात कितना होगा? देख लेते हैं। आपको जो अनुपात दिया है ये दिया है 7:8:9। अब इनमें वृद्धि कितनी हुई है? ये हुई है 30% की, और दूसरे में हुई है आपकी 40%, और चौथे में हुई है आपकी 50%। अब इसे मान लेते हैं हम, ये 70 है, ये 80, ये 90। क्वेश्चन को बिल्कुल आसान बनाने के लिए हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर 7 का 30% निकालोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए 70 मान लेते हैं। यहाँ पे 80 हो जाएगा, ये 90, क्योंकि सबको समान रखना पड़ता है जब रेशियो में हो तो। उसे जब काटने के बाद, जैसे हमने माना है 70:80:90, इनको जब काटने के बाद जो अनुपात निकल के आएगा वो हमारा 7, 8, 9 इन तीनों का यही अनुपात निकल के आएगा। तो इसमें जब 30% की वृद्धि होगी, यानी 70 में 30% की वृद्धि होगी, तो ये कितना हो जाएगा? 70 में 30% हो जाएगा, ये 21 इसमें जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 91। अब इसमें 40% की वृद्धि होगी, तो ये कितना हो जाएगा? इसमें 32 ऐड होगा, क्योंकि 80 का 40% 32 होता है, तो ये हो जाएगा 112। अब 90 का 50%, यानी कि 90 में 50% जोड़ना है, तो 90 का 50% होता है 45। जब इसमें 45 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 135। तो ये आपके सामने इसका अनुपात निकल के आ गया है कि 91:112:135 का अनुपात होगा इनका, क्योंकि इन संख्याओं को किसी भी संख्या से काटा नहीं जा सकता है। और अनुपात का मान यही होता है कि रेशियो में लाने के लिए हम जितनी छोटी संख्या कर सकें, यानी छोटी संख्या कर सकें, वो छोटी से छोटी संख्या करते हैं काट के। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 91:112:135। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 12% लाभ और 4% की हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर का अंतर 28 रुपये था, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 12% का लाभ, 12% लाभ कब होगा? जब 112% की बिकेगी वस्तु कोई। और 4% की हानि कब होगी? कि जब 96% में बिकेगी। यानी हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 12% का लाभ हुआ तो 112%, और 4% की हानि होगी तो 96%। अब इनका जो अंतर है, तो अंतर कितने का है इसमें? 12 और ये 4, 16, यानी 112 में से 96 को घटाएंगे तो ये 16 का अंतर है। 16% का मान आपको कितना दे रखा है? 28 दे रखा है। अब पूछा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य होता है 100%, और ये 28 किसका मान है? 16 का। इसे काटेंगे 4 से 4 बार, और इसे 4 से 7 बार, 4 से 100 में देंगे तो ये कटेगा 25 बार। 25 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 175। इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ऑप्शन बी, 175 हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके।